सूबे से गुट तालिबान के खात्मे का फैसला कर लिया। सूबे में किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। इदारे सरहदों की हिफाजत करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का APC से खिताब। कहा, गुट तालिबान का तस्वुर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। असलहा बरदार शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। आज तक किसी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला। APC का जिन्होंने बायकॉट किया उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आज की कॉन्फ्रेंस सिर्फ अमन व अमान के हवाले से थी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और ANP ने APC में शिरकत ना की। ऑपोजिशन जमातों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को महज सियासी दिखावा करार दिया। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के दौरे पर तलबा से खिताब। कहा, बलूच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर भी रोशनी डाली। कहा, मार्का हक में फतह में अवाम की हिमायत, बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। रूस के मशरक़ी इलाके में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार 49 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 5 बच्चे और खातीन भी शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा चीन की सरहद के करीब वाक़े इलाके उमूर के शहर टंडा की तरफ जा रहा था। गवर्नर वासिली और लोफ के मुताबिक तैयारा लैंडिंग के दौरान रडार से गायब हुआ था। इमरजेंसी हुकाम ने हेलीकॉप्टर के जरिए जली हुई लाशें जंगलात और पहाड़ी इलाके से निकाली। गिलगित बल्दिस्तान में सैलाबी रैलों से तबाही। बाबूसर टॉप हादसे में लापता अब्दुल हादी की लाश मिल गई। सैलाबी रैले में बह जाने वाले मजीद 18 सयाहों की तलाश जारी। उधर सानिया चलास की शिकार फैमिली के जांबहक 2 अफराद की मैयतें लोधरा पहुंचा दी गईं। मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार जांबहक अफराद की नमाज जनाजा शाम 7 बजे अदा की जाएगी। तदफीन आदम वाहन के आबाई कब्रिस्तान में होगी। लोधरा का डॉक्टर खानदान बाबूसर में क्लाउड ब्रस्ट के बाद सैलाबी रैले में फंस गया था। डॉक्टर साद इस्लाम का बेटा अब्दुल हादी, एहलिया मशल फातिमा और भाई फहद इस्लाम सैलाब में बह गए थे। स्कर्दू में सैलाब की तबाहकारियां। शिगर, गांछे और खुरमंग के नदी नालों में तो गयानी ने तबाही मचा दी। राब्ता सड़कें खंडर बन गईं। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। फसलें और बागात भी सैलाबी रैली की नजर। जिला गांछे में नाला कंदूस में तो गयानी से 49 मकानात तबाह। 15 मवेशी खाने, 20 दुकानें, प्राइमरी स्कूल्स, यूनियन हॉल और डिस्पेंसरी भी मलियाबेट। सैलाबी रैले से ज़रूरी मशीनरी, मोटरसाइकिलों और ट्रांसफार्मर्स को भी नुकसान। गांछे के सेनो नाले में सैलाब से सियाचिन रोड बंद। नाला खानी में तो गयानी से मरकजी शाहराह डूब गई। अटक में दरिया सिंध में तो गयानी हजरों के गाँव के मकाम बेला पर खतरनाक सूरत हाल। 5 अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। लाहौर, फैसलाबाद, कल्लर कहार, चकवाल, चोवा सईदा शाह, पिंडी भटियां और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। बारिश का पानी घरों में दाखिल। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पिंडी भटियां के सेम नाले बिफरने से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ इलाकों में तैयार फसलें तबाह। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बरसात। मंगला और तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुल्क में बारिशों से मजीद 10 अमवात, हलाकतों की तादाद 252 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 611 हो चुकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर जियांग जाए डोंग की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताबुन पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का शुक्रिया। मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी के फ्रेमवर्क को सराहा। वज़ीर आज़म ने सिंतास माहिदे को नुकसान पहुँचाने के भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और इलाकाई अमन को बरकरार रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म का 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान इमदाद पर भी आलमी बैंक से इज़हार तशक्कुर। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां हमें दबाने की कोशिश है। पीटीआई के 2 MLAs और 1 सेनेटर को सजा हो चुकी है। हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस पर तलवार लटक रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ट्रायल आईन और कानून के तकाजों के मुताबिक होने चाहिए। मुराद सईद कामयाब हो चुके, अब ये उनका फैसला है वो क्या चाहते हैं। सेनेट इंतखाबात के वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, मगर कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला था। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार बानी पीटीआई के नामजद करदा थे। अनीमा खान बोली, आज तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में थी। हमें गुज़िश्ता रात 12 बजे समाअत की इत्तला दी गई। बानी पीटीआई ने कहा उन्हें 22 घंटे तक सेल में रखा जा रहा है। मुल्क में इंसाफ का निज़ाम दफन हो चुका है। नौ मई में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद और जलाओ घेराव की फुटेजेस मौजूद हैं। सजाएं होना अनोखी बात नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड का हिसाब दें। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान ज़रूर आए, वालिद के लिए मुहिम चलाना उनका हक है। बानी के बेटे अमरीका में ये भी बताएं कि वो करप्शन के केस में कैद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी पीटीआई का जेल में सहूलियात न मिलने का बयान झूठ करार दे दिया। कहती है बानी पीटीआई को B क्लास की जो सहूलियात मिल रही हैं वो बाकी कैदियों को मुयस्सर नहीं। दूसरों के AC उतारने वाले सहूलियात न मिलने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जिस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं, वो एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। 9 मई मुकदमात के फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल से कमरे अदालत में पेश किया गया। इस्तगासा के मजीद एक गवाह शफकत महमूद पर जराह मुकम्मल। मुकदमे में मजमूई तौर पर 9 गवाहान पर जराह मुकम्मल हो चुकी है। मुकदमे की समाअत हफ्ता 26 जुलाई तक मुलतवी। तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात पर कमीशन तश्कील देने के फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन तश्कील देने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का कमीशन तश्कील देने का फैसला मुअत्तल। जस्टिस खादम हुसैन सोमरो और जस्टिस आजम खान ने हुक्म जारी कर दिया। आफिया सिद्दीकी केस में वफाकी काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस भेजने का मामला भी वक्ती तौर पर रुक गया। ज़राए रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक केस मुकर्रर नहीं था जिसको सुना गया और ऑर्डर हुआ। अब अदालती ऑर्डर पर नोटिस कैसे भेजें, मजाज अथॉरिटी के जवाब आने तक कुछ नहीं बता सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने 21 जुलाई को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मयार तालीम और इदारा जाती बेहतरी तरजीह करार। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। बरतानिया, कोरिया और काज़ाकिस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंपस कायम करने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की मंजूरी दे दी। अंडर परफॉर्मिंग कॉलेज से मुताल्लिक़ रिपोर्ट भी तलब कर ली। सिंध हुकूमत ने K4 मनसूबे के लिए वफाक से 78 अरब रुपए मांग लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मियाँ मोहम्मद मोइन वट्टू की मुलाकात। K4 प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा वफाकी हुकूमत K4 मनसूबे के लिए फ़ंड फराहम करे। कराची को K4 मनसूबे से 260 MGD पानी फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मोइन वट्टू की वज़ीर आज़म से बात करके फ़ंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर ने वापटा और माहिर आबपाशी की कमेटी तश्कील दे दी। मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा पानी की तकसीम मुआहदे के हिसाब से होनी चाहिए। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग छिड़ गई। थाईलैंड का कंबोडिया की अहम तंसीबात पर फ़ज़ाई हमला। झड़पों के दौरान मुतअद्दिद शहरी हलाक। थाई वजारत सेहत के मुताबिक कंबोडिया के फ़ौजी हमले में 11 शहरी हलाक हुए। मुतनाज़ा सरहदी इलाके में फ़ौजी तैनाती बढ़ा दी गई।
दोनों ममालिक ने अपने सिफारती अमले को वतन वापस तलब कर लिया। थाईलैंड की हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि कंबोडिया की जानिब से भारी तोपखाने से हमला किया गया। कंबोडिया की हुकूमत का कहना है कि अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। चीन का कंबोडिया और थाईलैंड में झड़पों पर इजहार तशवीश, बातचीत का रास्ता अपनाने का मशवरा। गजा में अमन की कोशिशें, जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात। हमास ने 60 रोज़ा जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ पर अपना जवाब जमा करा दिया। इमदाद के दाखिले से मुतल्लिक शिकों में मुजव्वज़ा तरामीम, इसराइली फ़ौज के इनखला वाले इलाकों के नक्शे और जंग के मुस्तकिल खात्मे की ज़मानतें शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास का जवाब कतरी और मिस्री सालसों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता। हमास से नजरसानी शुदा जवाब जमा कराने का मुतालबा। उधर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में गजाई किल्लत से एक रोज़ में भूख से 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। रूस और यूक्रेन के इस्तांबुल में मुज़ाकरात, कोई पेशरफ्त ना हो सकी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि इस्तांबुल में बैठक सदर ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान मुलाकात की राह हमवार करेगी। यूक्रेन की कौमी दिफा और सलामती काउंसिल के सरबराह रुस्तम उमरोफ ने कहा कि यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार है। रूस तामीरी और हकीकत पसंदाना तर्ज अमल का मुजाहरा करे। रूस चीफ मुज़ाकरातकार ने रूसी और यूक्रेनी सदूर में मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा सरबराही इजलास को सिर्फ दस्तावेजात पर दस्तखत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चीन के साथ तिजारती मुआहदा तय करने के मरहले में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में AI समिट से खिताब। कहा यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका और नेटो डील पर जोर। कहा डील के तहत यूरोपीय इत्तहादी हथियार खरीद कर यूक्रेन को भेजेंगे। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। एशियाई ममालिक के साथ तवानाई के मुआहदे करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस का आगाज़ अमरीका ने किया। अमरीका ही जीतेगा। ट्रंप ने AI कवानीन में नरमी के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। चीन के नए J-35 स्टेल्थ फाइटर तैयारे ने अमरीकी बहरिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। चीनी नेवी ने J-35 के 2 यूनिट हासिल कर लिए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। ये तैयारा अमरीकी F-35C का जवाब समझा जा रहा है। इसे तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों पर तैनाती के लिए तैयार किया गया। जून 2025 में चीन के 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों ने बहरुल काहिल में मुश्तरका मशक़ें की थीं, जिसे माहिरीन ने अमरीका के लिए वाज़ेह पैगाम करार दिया। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान तिजारती कशीदगी। अमरीकी पाबंदियों के मुकाबले में यूरोपीय यूनियन ने जवाबी टैरिफ फहरिस्त तैयार कर दी। यूरोपीय कमीशन ने कहा मुज़ाकराती हल को तरजीह देते हैं, साथ जवाबी इक़दाम की भी तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय कमीशन ने तर्जुमान ऑल ऑफ गुल के मुताबिक 2 मौजूदा फहरिस्तों को यकजा करके अमरीकी मसनूआत पर मुमकिना नए टैरिफ की मुतहदा फहरिस्त तैयार की जा रही है, जिसकी मंजूरी रुकन ममालिक से ली जाएगी। भारत, चीन, वियतनाम और थाईलैंड में मानसून की बारिशें कहर बन गईं। जुनूब मशरक़ी एशिया में बारिशों ने तबाही मचा दी। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली में हर तरफ पानी ही पानी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। चीन के जनूबी और मशरक़ी इलाकों में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। थाईलैंड के सूबा नाम में सैलाब से ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। तूफ़ान वेफा से शुमाली वियतनाम में मुख्तलिफ हादसात, 1 शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। एक खातून लापता। पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर तैयार PNS साहिवाल गन बोट की लॉन्चिंग तकरीब। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल ओवैस बलगरामी मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी ने प्लेटफॉर्म डिज़ाइन विंग कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की काविशों को सराहा। गन बोट में तवील फासले तक मार करने वाली सेमी ऑटोमेटिक गन्स नस्ब की जाएंगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाक बहरिया के मकामी तौर पर तैयार करदा PNS साहिवाल गन बोर्ड की लॉन्चिंग की तकरीब का इनेकाद हुआ। ये तकरीब कराची में शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में मुनक़िद हुई है, जिसमें वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल ओवैस अहमद बलगरामी मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी ने पाक बहरिया के प्लेटफॉर्म से डिज़ाइन
और कराची शिप यार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स को मुश्तरका कोशिशों को सराहा। तौर पर तैयार करदा गन बोर्ड में तवील मार करने वाली सेमी ऑटो गन्स नस्ब की जाएंगी। ISPR के मुताबिक ये जदीद तरीन गन बोर्ड मुख्तलिफ बहरी सिक्योरिटी ऑपरेशन अंजाम देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। पाक बहरिया के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि पाक बहरिया मुस्तकबिल में इस तरह की मजीद गन्ने बोर्ड्स बनाने के लिए भी सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक लॉन्चिंग तकरीब में पाक बहरिया के आला हुकाम, वजारत दिफाई पैदावार, शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स एंड शिपिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री के नुमाइंदगान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका।